इसके ऊपर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। उनसे भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारणेश शिव के 56 लोक विद्यमान हैं। तदंतर शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक है और वहीं 5 आवरणों से युक्त ज्ञान में कैलाश है। वहाँ पर 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कृत्यों में प्रवीण हैं। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में ही स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वे स्वात्माराम हैं और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो सुशोभित होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधन कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म हैं उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्ति ही हैं। इसमें बिल्कुल भी संशय न करें। आत्म स्वरूप में जो स्थित है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया, तप, जप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित है वह शिव का साक्षात्कार करके स्वात्मा रामत्व स्वरूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्त के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। जैसे कोहरा छट जाने के बाद सब कुछ दिखाई देता है, ऐसे ही जब भगवान की कृपा दृष्टि पड़ जाती है तो फिर पढ़ने से नहीं अपने आप ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैसे कि वाल्मीकि जो थे लुटेरे थे, मरा मरा करके ही इतना उनको ज्ञान हो गया। क्या वो पढ़ के आए कि उन्होंने श्री रामचरितमानस संस्कृत में ऐसी लिख दी कि अच्छे अच्छे विद्वान भी पढ़ नहीं सकते आज की डेट में। तो क्या है कि ये प्रभु की कृपा है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा रामत्व प्राप्त होता है और आत्मा रामत्व की सम्यक सिद्ध हो जाने पर मनुष्य कृत्य हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।